से जाते हैं और उनकी घरों के हालात के हवाले से क्या कुछ कहेंगे और इंतज़ामिया को या सरकार को या मौजूदा हुकूमत को जो है वो क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है? लेबर कार्ड को रिन्यू कराने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि हाँ, जो गरीब आवाम है वो वहाँ लेबर कमिश्नर दफ्तर जा के अपने जो है वो बूट भी घिस जाते हैं, ना उठाए। हम हमेशा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। दौर में अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी जहां उरूज पर है वहीं पर बेरोज़गारी ने भी एक जो है वो उरूज पर है। यहाँ जिस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका सावजिया में मौजूद हैं, जहाँ पर नौजवान जो हैं वो बेरोज़गारी की वजह से यहाँ मुकामी कुछ रोज़गार नहीं है, जिसकी वजह से वो बैरून रियासत में बहुत ज़्यादा जाते हैं। हमारे साथ यहाँ एक नौजवान मौजूद हैं जो इस इलाका की हालात के बारे में बहुत आगाही रखते हैं। उन्हीं से जानेंगे कि इस इलाका की हालात क्या है और यहाँ के नौजवान ज़्यादातर क्या कुछ करते हैं और रोज़गार को लेकर कितने परेशान हैं। अब इस दूर दराज इलाके में आए, आपने यहाँ आए, आपने हमारी तंगी और तकलीफ़ देखी और हमें मौका दिया अपनी बात आपकी चैनल के वसालत से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, यूटी गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे और जो वक्ती हुकूमत है उस तक भी हम ये आपके चैनल की वसालत से ये जो आवाज़ यहाँ की पहुँचाना चाहते हैं। उसके साथ साथ सर, आपने यहाँ की बेरोज़गारी की बात की। बेरोज़गारी यहाँ तो बहुत उरूज पे है जिसका कोई अंदाज़ा है नहीं, वो आप भी बखूबी जानते हो। सबसे पहले मैं अपनी जो हमारी यहाँ की यूथ है, मैं चाहे पूरी पीर पंजाल को लेके बात करूं या अपनी हवेली या अपना इलाका इस सावजियाँ की, मैं यूथ की बात करूं, सबसे पहले मैं अपनी यूथ को मुबारकबाद देता हूं कि वो पढ़ लिख के MA BA जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 10+2, वो लड़के जो है बेकार जो है अपने घरों में बैठे हुए हैं। मुबारक इसलिए मैं यूथ को दे रहा हूं कि उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। चाहे अपने मुल्क के खिलाफ कभी भी इस यूथ ने गलत कदम जो है नहीं उठाया है, ना उठाएगी। हम हमेशा हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। असलम साहब, जैसा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसमें नौजवानों की वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, तो इस इलाका में उन स्कीमों का कितना असर देखा जा रहा है? देखो जी, यहाँ कोई स्कीमों के बारे में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि 50% जो एक हमारा पेशा है काम का, लेबर कार्ड जो लोग बनाते हैं, मुझे लग रहा है वो 50-60% होंगे, बाकियों को वो भी पता नहीं होगा। अब पता क्यों नहीं? कि अब इसलिए कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेबर कार्ड को रिन्यू कराने के लिए इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि हाँ, जो गरीब आवाम है वो वहाँ लेबर कमिश्नर दफ्तर जा के अपने जो है वो बूट भी घिस जाते हैं उनके। इतनी फॉर्मेलिटी। इसमें मैं जनाब गवर्नर साहब से, आपकी वसालत से गवर्नर साहब से और वक्ती हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा, आवाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो लेबर कार्ड का रिन्यू का है या बच्चों को स्कॉलरशिप देने का जहाँ तक वो रखते हैं वो जज्बा, वो उसको थोड़ा जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको कम किया जाए, फिर जाके गरीब आवाम जो है वो गवर्नमेंट स्कीमों का फ़ायदा ले सकता है। अब किसी के पास यहाँ पुंछ जाने के लिए, आने जाने के लिए 500 रुपया चाहिए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास कभी 100 रुपया भी जेब में नहीं होता। अब अगर वही आवाम लेबर कमिश्नर दफ्तर जाके वहाँ 10-10 चक्कर लगाए, आज वो नहीं है जी, आज ये नहीं है जी, उससे आवाम जो है बहुत परेशान है। हम हुकूमत से और गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आवाम के ऊपर जो है, खासकर यूथ के ऊपर जो है वो नजर सानी की जाए, क्योंकि ये बिछड़ा हुआ इलाका है सावजियाँ का। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मगर मैंने सबसे पहले आपको बोला है
मैं अपनी यूथ को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना भी यहाँ कितना भी खराब हालात रहे मगर अल्लाह के फजल से हम नहीं भटके और ना हम भटकने वाले हैं। और साथ साथ मेरी फिर से आपके चैनल की वसालत से सीओ साहब से, साहबजियाँ के जो सीओ साहब हैं 25 RR के, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हम नहीं बोलते आप उधर के ना लो इधर के ना लो, हम इतनी गुजारिश करूँगा मैं साहबजियाँ की आवाम की तरफ से, यूथ की तरफ से, कि जो पोर्टर भर्ती आ रही है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जो है इसको साहबजियाँ पंचायत 1 को रखें। असलम साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। तो इस हवाले से अगर हम सरहदी ज़िला पुंछ की इस सरहदी इलाका सावजियाँ की बात करें तो यहाँ के अक्सर नौजवान जो हैं वो बैरून रियासत मजदूरी पर जाते हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ से जो है यहाँ के नौजवान जो है वो ज़्यादातर बैरून रियासत ही रहते से जाते हैं, और उनकी घरों के हालात के हवाले से क्या कुछ कहेंगे, और इंतज़ामिया को या सरकार को या मौजूदा हुकूमत को जो है वो क्या कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है? ये जो हमारे इस इलाका, जो हमारी सावजियाँ का इलाका है, इसमें हमारी जितनी भी यंग यूथ है वो बम्बे, दिल्ली, शिमला, जम्मू, पंजाब में काम कर रहे हैं। वो इस वजह से कि इस इलाका में कोई ऐसा कोई है नहीं कि जिससे इस इलाके की जो यूथ है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि बेरोज़गारी यहाँ अरूज पे है। आप देखें यहाँ कोई ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। हाँ, हमने आपकी चैनल की वसालत से कई दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि सावजियाँ जो है इलाका ये गुलमर्ग से कम नहीं है, इसको जो है टूरिज़म के नैब पे इसको लाया जाए, जिससे कि हमें लगता था कि यहाँ के जो यूथ है उसको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता था। मगर क्या हम इसको अपनी बदकिस्मती समझें? हालत से हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नर इंतज़ामिया तक और वक्ती जो हुकूमत है उन तक भी हमने आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की कि सावजियाँ को जो है इसको टूरिज़म का दर्जा दिया जाए और यहाँ हट्स बनाए जाए, यहाँ पार्कें बनाए जाए, जिससे कि यहाँ का टूरिज़म बढ़ेगा और उसका फ़ायदा जो है सीधा यूथ को जाता है, हर एक इंसान को जाता है, जिससे कि हमारी यूथ किसी नशे में, किसी गलत किसी एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो, कि वो तभी हो सकता है कि जब इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या समझो गवर्नर इंतज़ामिया हो और वक्ती हुकूमत हो। जब तक वो इसमें हमारा साथ नहीं देंगे कि तब तक ये हाल जो है ख़राब ही रहे। MLA जो हैं वो भी यहाँ ही से हैं, और किस तरीके की डेवलपमेंट उनसे उम्मीद रखते हैं आप, और इस वक्त तक उनने अपने टर्नओवर में क्या कुछ किया है यहाँ यूथ के लिए? देखो जी, मैं MLA साहब जो हमारे हवेली के हैं एजाज जान साहब, वो काबिल तारीफ़ हैं। अब 2000 तब रियासत थी, आज ये यूटी है। तो आज ये यूटी में जो हमारी हुकूमत बनी है, ये मुझे लगता है कि खुद कुछ नहीं कर सकते, वो अवाम भी जानती है। क्योंकि आज अगर चीफ मिनिस्टर साहब को कोई भी कोई प्रोजेक्ट रखना हो, वो फाइल पहले मुझे लगता है कि गवर्नर साहब के पास जाती है, वो वहाँ से उसको अप्रूवल करेंगे तो फिर वो काम लगेगा। इसीलिए हमारी मांग ये भी रही है कि हमें जो है स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हुकूमत पावर में आएगी और हुकूमत भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलजुल के जो है वो काम करेंगे, जिससे कि गरीब आवाम का जो है कि मसलों का जो है हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन मोहम्मद असलम, जो इलाका के नौजवानों की हालात ज़ार के ऊपर बात कर रहे थे। हकीकत में अगर सरहदी इलाका सावजियाँ की बात की जाए तो यहाँ जब भी दुश्मन की जानिब से सरहद पर गोलाबारी होती है या उनकी तरफ से शेलिंग होती है, हालिया जो शेलिंग हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें भी बहुत सारे यहाँ के नौजवान का नुकसान हुआ। लेकिन हुकूमत वक्त को चाहिए या यूटी इंतज़ामिया को चाहिए कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए यूथ ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे रास्ते पे चल जाए, मंशियात की तरफ रागिब हो जाए। उससे पहले इन लोगों के लिए कुछ रोज़गार के मौके फराम किए जाए। अगरचे मरकज़ी सरकार की जानिब से स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें इन नौजवानों को भी बुनियादी तौर पर जो है वो जानकारी देकर
इन नौजवानों को फाल बनाया जाए और इन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। इस इलाका को टूरिज़्म के नक्शा पर लाया जाए और यहाँ की सब्जियाँ, गगड़ियाँ, छोल और नेड़ियाँ तक के बहुत सारे ऐसे सियाहती मुकाम हैं कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो सियाह यूँ भी आते हैं। अगर इस इलाका को मज़ीद प्रोजेक्ट किया जाए, मज़ीद तरक्की दी जाए तो यहाँ के रोज़गार में भी इजाफ़ा होगा और ज़िला पुंछ ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से आने वाले जहाँ बहुत सारे सियाहों को भी जो है वो सैर व तफरीह के लिए मुकाम मिल सकेंगे। और साथ साथ में बुड्ढा अमरनाथ यात्रा की जो बहुत सारे बैरून रियासत से लोग आते हैं उनको भी सब्जियाँ, गगड़ियाँ और नेड़ियाँ तक जो है सैर व तफरीह के लिए जो है वो छूट दी जाए और उनके बंदोबस्त, सिक्योरिटी के बंदोबस्त के साथ, ताकि वो लोग भी इस इलाका को देखें, इस इलाका के लोगों की हालात को सुने, ताकि ये इलाका भी तरक्की कर सके और जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों के नौजवानों के साथ ये लोग भी मिलजुल कर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। इसी के साथ मुझे रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।